11 साल पुराना विवाद करीब 2015 का, और एक जमीन के लिए उस जमीन को खून से लाल कर दिया जाता है और उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मामला है नागौर के डांगावास गांव का, जिसमें एक जमीन से जुड़ा विवाद देखते ही देखते खून की नदियां बहाने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये मामला करीब 11 साल पुराना है, 2015 का। इस मामले में जमीन को लेकर 23 बीघा जमीन को लेकर एक विवाद छिड़ा और उस विवाद ने देखते ही देखते एक नरसंहार रूप ले लिया। इस विवाद के चलते लड़ाई हुई, यूं कहे कि आक्रमण हुआ, एक युद्ध हुआ दो समुदायों के बीच, और उसमें 5 दलित लोगों की मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये दलित समुदायों के 5 लोग जो इस डांगावास हत्याकांड मामले में मारे जाते हैं, और सामने आता है कि ये खेत में कृषि कर रहे थे। इसी दौरान इन पर ट्रैक्टरों से इनको कुचल दिया जाता है और इन पर हमला कर दिया जाता है। उसी बीच इन 5 दलितों की मौत हो जाती है और इनकी मौत के बाद पता चलता है कि इनको मारने वाले जो जमीन के विवाद में जो लोग थे वो शामिल थे। करीब 400 से ज्यादा लोग जो ट्रैक्टर भर के आए थे और उन्होंने ट्रैक्टरों से उन लोगों को कुचल दिया जो इस विवाद में शामिल थे। जो जमीन का विवाद था वो देखते ही देखते इनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जब 2015 में ये मामला छिड़ा, इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई की जांच में 400 लोगों में से करीब 40 लोग ही जो मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए और उन पर मुकदमा चलाया गया, कानूनी कार्रवाई की गई और कोर्ट द्वारा उन पर 11 साल तक मुकदमा चलता रहा। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 11 साल पुराना विवाद आखिर अब सामने क्यों आ रहा है। दरअसल 11 साल बाद इस मामले पर फैसला सुनाया जाता है और फैसले में ये सामने आता है कि वो जो 40 लोग जो मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए थे उनको बरी कर दिया जाता है। जी हाँ, दरअसल मेड़ता स्थित SC/ST कोर्ट में इन 40 आरोपियों का मुकदमा चल रहा था और इसी दौरान कोर्ट का कहना है कि सीबीआई जो जांच कर रही थी उनके द्वारा कोई पुख्ता सबूत, ठोस प्रूफ कोर्ट तक नहीं पहुंचा। कोर्ट को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उनको बरी कर दिया गया, यानी कि 5 लोगों की मौत के मानो आरोपी, क्योंकि वो मुख्य रूप से अभी सामने नहीं आए हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है। सोचो, जो दलित परिवार है, जो पीड़ित है, जिनके परिवार में से 5 लोगों की मौत हुई है, उनको न्याय नहीं मिला और लगातार वो परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस फैसले के बाद दलित परिवार के लोग आक्रोश में आ गए और आक्रोश में आना जाहिर है, क्योंकि जब अपने परिवार में किसी की मौत हो जाए तो आक्रोश जताना भी जाहिर बात है। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता और बाकी कुछ नेता भी इस मामले को मुद्दा बनाने लगे हैं। नेताओं ने इस मामले पर काफी चर्चाएं की, इस मामले को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वोट बैंक के चलते वो इस मामले को मुद्दा नहीं बना पाए, क्योंकि हाल ही में नगर निकाय चुनाव सामने आ रहे हैं और अगर वो इस मामले को चर्चा का विषय बनाते हैं तो शायद वो अपने वोट बैंक को हाथ से गवा बैठेंगे और हो सकता है कि अगर वो दलित परिवारों की आवाज उठाए तो बाकी समुदाय उनका वोट बैंक, जो कोर वोटर है उनका, वो उनसे रूठ जाए। इसी के डर से जो कांग्रेस नेता है वो इस मामले पे चुप्पी साध लिए है। हर मामले को जो विपक्ष है वो लगातार सामने लाता है, लगातार अपना आंदोलन करता है, उस पर धरने प्रदर्शन करता है, लेकिन इस मामले पर कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं की जा रही। शायद चुनाव के कारण, वोट बैंकों के डर से विपक्ष ने चुप्पी साध रखी है। और विपक्ष ही नहीं, हनुमान बेनीवाल की बात करें हम, हनुमान बेनीवाल ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, ये मामला नागौर का है और नागौर के सांसद
हनुमान बेनीवाल है, जो हर मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करते हैं, हर मुद्दे को आंदोलन बना लेते हैं, लेकिन उनके ही नागौर के डांगावास गांव में जब ये इतना बड़ा मामला दलित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, जब हनुमान बेनीवाल ने चुप्पी क्यों साध रखी है? आखिर क्यों वो इस मामले पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं? हो सकता है इन चुनावों के चलते इन सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली है ताकि उनके वोट बैंक में कोई सेंध ना लगे। लेकिन दोस्तों, दलित परिवारों के न्याय के लिए राजस्थान सरकार उनके साथ खड़ी है और इस दौरान सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दूं ये है कि एक संस्था है दलित समाज की, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, दलित समाज की एक संस्था है, उसके द्वारा सरकार से ये मांग की गई है कि मेड़ता स्थित कोर्ट के फैसले को सरकार जल्द से जल्द उस पर कोई एक्शन ले और उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए, जिसके तहत सरकार अब मेड़ता स्थित कोर्ट के जो जज है उनका फैसला जो 40 लोगों को बरी किया गया है, सरकार उससे असहमत है। यानी कि सरकार ने उस फैसले पर सहमति नहीं जताई है और उससे उच्च स्तर पर इस मामले पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल राजस्थान सरकार द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले को रखा गया है और इस पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की सरकार द्वारा अपील की गई है, ताकि वो जो 5 दलित परिवार के लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और मेड़ता स्थित कोर्ट का जो फैसला है 40 लोगों को बरी कर दिया गया है उस पर भी कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई जो सच में दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। दोस्तों, जहां सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, वहां राजस्थान सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, क्योंकि चुनावों के चलते सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है ताकि उनका वोट बैंक टूटे ना। लेकिन वहीं राजस्थान सरकार ने बिना चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पीड़ित परिवारों के न्याय की मांग उठाई है हाईकोर्ट में और जल्द ही हाईकोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा और उम्मीद है कि इन परिवारों को न्याय मिले, इन 5 दलित लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान सरकार चाहे चुनाव हो या फिर कुछ और वजह, कभी भी वोट बैंक की खातिर किसी भी पीड़ित को अन्याय झेलते हुए नहीं देख सकती और इसी पर सरकार ने ये पत्र जारी कर दिया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो हाईकोर्ट में की जाएगी और जल्द ही उसका फैसला आएगा और राजस्थान सरकार द्वारा उन पीड़ितों को न्याय भी दिलाया जाएगा। दोस्तों, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो पीड़ित जो मौत के घाट उतर गए हैं उनको न्याय दिलाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए या फिर जो मेड़ता स्थित कोर्ट का फैसला हुआ है, जो 40 लोग बरी हो गए हैं, वो सही था? और जो विपक्ष के नेता है, जो बाकी सभी नेता है, उनको भी इस मामले पर मुद्दा उठाना चाहिए और उन लोगों को न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए। धन्यवाद।